तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव है ना। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, तापीय प्रभाव कह दे या ऊष्मीय प्रभाव कह दे, बात एक ही है। आप लोगों ने देखा क्या होगा कि जब कभी बिजली की सहायता से आप बल्ब जगाते हो, है ना, तो बल्ब जो है वो क्या करता है, आपने बैटरी से जलाओ या फिर लाइट से, जो आपके यहाँ लाइट आती है ना, उससे जलाओ, तो होता है कि बल्ब जलने के पश्चात फिर जब वो बंद कर दो फिर उसको छुओ तो क्या होगा, बल्ब बहुत गर्म हो जाता है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब पंखा है, पंखा अगर लगातार चलता रहे, पंखा लगातार चलता रहे, अचानक उसको बंद कर दो, अब फिर चलने के बाद फिर जाकर के उसको कभी टच करना तो पंखा भी गर्म हो जाता है। टीवी वो भी लगातार अगर चल रही है, 2-4-10 घंटे तक चलाते रहो, अब फिर उसको टीवी को छू करके देखना, पिक्चर ट्यूब पीछे वाली, तो टीवी भी गर्म हो जाती है। बात समझ पा रहे हो? क्लियर? तो वास्तव में होता क्या है कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा बहती है और उस विद्युत धारा से आप अपने विद्युत के उपकरण चला रहे हो, जैसे कि विद्युत उपकरण क्या होता है, जैसे बल्ब, जैसे टीवी, फ्रिज, ये जब आप चलाते हो, किससे चलाते हो? लाइट से। तो होता क्या है कि वह चीज़ चलती तो है, जैसे तुम्हारा पंखा चलने लगेगा विद्युत धारा से, विद्युत धारा बहेगी तो पंखा चलेगा, विद्युत धारा बहेगी तो बल्ब जलेगा। जलने के साथ साथ जो कुल विद्युत धारा आ रही है उसका कुछ मान, विद्युत धारा का, ये वास्तव में उसका कुछ मान जो होता है ऊर्जा का, वो वास्तव में ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जो ये ऊष्मा के रूप में बदल जाता है तो इससे क्या होता है, आपका जो बल्ब है या पंखा है वो गर्म हो जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी बात को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या फिर तापीय प्रभाव। देखो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इसको क्या लिखा हुआ है, किसी विद्युत स्रोत क्या होते हैं? विद्युत स्रोत को आप जानते हो, जैसे कि आपका सेल भी तो विद्युत स्रोत होता है, बैटरी जो है वो भी तो विद्युत स्रोत है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्या बोल रहा है, किसी विद्युत स्रोत द्वारा ऊर्जा का निरंतर क्षय होना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो ऊर्जा का निरंतर क्षय होना मतलब, जैसे तुमने बैटरी के द्वारा पंखा चला दिया तो पंखा तुम्हारा चलता रहेगा, चलने के पश्चात जो बैटरी की कुल ऊर्जा है, जो बैटरी की कुल ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा क्या काम कर रही है, एक तो पंखा चला रही है, पंखा चलाने में काम कर रही है, पंखा की पंखुड़ियाँ घुमाने में काम कर रही है। बात समझ रहे हो? और कुछ ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा बेकार हो जाती है, और वो ऊर्जा उस पंखा के ताप को बढ़ाएगी। किसको बढ़ाएगी? पंखा के ताप को बढ़ाएगी, यानी ऊष्मा के रूप में कुछ भाग चला जाता है। यानी कुल ऊर्जा जो था वो कुछ भाग, मान लेते हैं 100 जूल ऊर्जा, कितनी है, 100 जूल ऊर्जा बैटरी दे रहा है, ठीक, तो उसका कुछ भाग पंखा चलाने में जा रहा है, मान ले पंखा चलाने में जा रहा है 80 जूल। कितना जा रहा है बच्चों? 80 जूल। और जो बाकी 20 जूल जो है, वो 20 जूल जो है उस पंखे का ताप बढ़ाने में जा रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी पंखा गर्म हो जाएगा। तो पंखा किस लिए गर्म हो? इसी कारण, क्योंकि जो टोटल ऊर्जा बैटरी से आ रही है उसका कुछ भाग पंखा चलाने में या फिर विद्युत उपकरण चलाने में जा रहा है, और कुछ भाग उस विद्युत उपकरण का ताप बढ़ाने में जा रहा है, ठीक। तो निरंतर जो है कुछ ऊर्जा क्षय होती रहती है, मतलब ख़त्म होती रहती है। क्षय का मतलब बर्बाद होती रहती है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, आगे और देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब किसी सेल, ठीक है, द्वारा कुछ विद्युत उपकरण, जब किसी सेल या बैटरी द्वारा कुछ विद्युत उपकरण जैसे कि बल्ब, पंखा, टीवी, फ्रिज आदि चलते हैं तो सेल से विद्युत परिपथ में धारा बहने लगती है। यानी विद्युत परिपथ में धारा बहने लगती है, मतलब ये समझ सकते हो आप कि यहाँ पे आपका ये सेल लगा हुआ है और सेल से यहाँ पे कई चीज़ें करंट होंगी। मान लेते हैं ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, तो जब इस सेल से विद्युत धारा बहेगी तो बल्ब जलने लग जाएगा। वही बात बता रहा है, विद्युत धारा बहने लगती है तो सेल की कुछ ऊर्जा विद्युत उपकरण चलाने में, तो सेल की कुछ ऊर्जा जैसे है, कुछ ऊर्जा जो है विद्युत उपकरण चलाने में, यहाँ पंखा चलाने में जा रही है, तथा कुछ ऊर्जा का भाग निरंतर ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होता रहता है, या कुछ जो भाग है वो ऊष्मा के रूप में ख़त्म होता रहता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इसी कारण विद्युत उपकरण गर्म हो जाते हैं। बात समझ रहे हो? इसी कारण विद्युत उपकरण गर्म हो जाते हैं, और इसी को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हम कहते हैं। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बिल्कुल आप लोगों ने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जब आपके पंखे, टीवी, फ्रिज वगैरह चलते हैं तो कुछ वो गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म हो जाते हैं बच्चों? वो इसलिए गर्म हो जाते हैं कि जो आप करंट ले रहे हो, जो आप विद्युत ऊर्जा ले रहे हो किसी स्रोत से, तो उसका कुछ भाग तो वो काम करने में जा रहा है, पंखा चलाने में जा रहा है, और कुछ भाग जो है उसका
ताप बढ़ाने में जा रहा है, ताप बढ़ाने में बेकार होता जा रहा है। तो जो यही प्रभाव है विद्युत धारा का, इसी को हम ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। इसके अलावा विद्युत धारा के अन्य कई प्रभाव और भी होते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखो अन्य कौन से प्रभाव है, तो सबसे पहले ऊष्मीय प्रभाव तो हम जान चुके हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। एक और होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और एक होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है कि विद्युत धारा जब बहती है तो उपकरण गर्म हो जाते हैं, ये तो हमारा हो गया विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। दूसरा क्या है, चुंबकीय प्रभाव, यानी आप ये समझ सकते हो जब कोई तार है, मान लो ये तार है, इस तार से विद्युत धारा बह रही है, इस तार से अगर विद्युत धारा बह रही है, इसे ऐसे बह रही है आई, तो इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो जैसे कि तुम्हारा चुंबक होता है, तो चुंबक तुम्हारा मान लो ये है, ये चुंबक, ये मान लेते हैं एक चुंबक है, तो इस चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, इसका क्षेत्र, इसका एरिया होता है इस चुंबक के चारों तरफ। अब इस क्षेत्र में अगर दूसरा चुंबक लाओगे तो ये चुंबक उसको क्या करेगा, खींच लेगा ना। तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो जब किसी तार में विद्युत धारा बहती है, तो जो तुम्हारा वो तार होता है, जब विद्युत धारा बह रही होती है तो तुम्हारा जो तार होता है वो एक चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी अब इस तार से अगर विद्युत धारा बहेगी तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को हम कहेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, है ना। फिर इसके बाद विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है, तो जो तुम्हारा जैसे मान लो बैटरी है, बैटरी में जान रहे हो ना, और सेल जान रहे हो, तो सेल से किस प्रकार, जब सेल को तुम जो बैटरी होती है उसमें चार्ज करते हो तो अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं हो रही होती हैं। किस प्रकार वो चार्ज होता है, उसके अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं हो रही होती हैं। जब बैटरी, लाइट चली जाती है, अब बैटरी से जब तुम ऊर्जा लेते हो, बल्ब जलाते हो इन्वर्टर से, है ना, तब उसके अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं हो रही होती हैं, ठीक। तो क्या प्रभाव होता है, तो उस समय के प्रभाव को हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो हमें कौन सा पढ़ना है, ये ऊष्मीय प्रभाव, और फिर दूसरे चैप्टर में हमें रासायनिक ये चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। रासायनिक प्रभाव जो है वो आपको इंटर में पढ़ने को मिलेगा, ये शायद हाई स्कूल में नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो देखो अब हम पढ़ेंगे बच्चों ऊष्मीय प्रभाव का कारण। तो ये विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है, क्या होता है बच्चों कि जब विद्युत धारा बहती है, जिस उपकरण से बह रही है, मान लो बल्ब से बहेगी तो बल्ब तुम्हारा जलेगा और साथ ही साथ वो गर्म हो जाता है। अगर विद्युत धारा किसी तार से बह रही है तो वो तार भी क्या हो जाता है, कुछ गर्म हो जाता है। तो इसी को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। लेकिन हम ये जानेंगे बच्चों कि ये ऊष्मीय प्रभाव होता क्यों है, क्यों गर्म हो जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो होता क्या बच्चों, हमने आपको बताया था कि मान लो ये एक तार है, ये एक तार है, ये बड़ा सा हमने बना दिया आपको समझाने के लिए, ये एक तार बड़ा सा हमने बना दिया समझाने के लिए। हम जानते हैं इस तार में बहुत छोटे छोटे अंदर परमाणु होते हैं बच्चों, सब लोग जानते हो आप लोग, ठीक, बहुत बार बता चुके हैं, फिर से एक बार बताते हैं, है ना। और इन परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं ये? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, और ये जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बच्चों चलते हैं, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं तभी क्या होता है, विद्युत धारा बहती है। अब देखो मान लिया कि यहाँ पे बच्चों समझो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भगने लगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भगने लगा, ये वाला इधर की ओर भगने लगा, ये वाला इधर की ओर भगने, सारे इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर बहेंगे, इधर से इधर की ओर चलेंगे, तो क्या होगा, विद्युत धारा बच्चों इधर से इधर की ओर चलेगी। इतना तो आप लोग जानते ही हो। अच्छा, किसी भी परिपथ में अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चल रहे हैं तो विद्युत धारा इधर की ओर चलेगी, ठीक। अब देखो होगा क्या बच्चों, इनको कुल ऊर्जा बैटरी से मिल रही है तभी तो चल रहा है, बैटरी से ऊर्जा मिल रही है तभी चल रहा है। तो ये मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये बैटरी से ऊर्जा ले करके टोटल और ले करके भगना शुरू कर दिए। और जैसे ये भगना शुरू करेंगे तो होगा क्या, इनके इतने रास्ते में परमाणु और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इतनी टक्कर होती हैं कि जब इनसे टक्कर होती है तो होता क्या है, जो टोटल ऊर्जा लेकर के भगते हैं उसका कुछ ऊर्जा जो है वो क्षय के रूप में निकल जाता है, कुछ ऊर्जा जो है बर्बाद हो जाती है क्षय के रूप में। और जो ये ऊर्जा बर्बाद होती है यही ताप को उत्पन्न करती है। आप अगर ना मानो तो कभी आप क्या करो, जब पत्थर पे पत्थर आप ऐसे रगड़ते रहो, मारते रहो, पीटते रहो, हथौड़ा देखा होगा, हथौड़े से आप किसी लोहे की चीज़ को पीटते रहो, टक्कर करा रहे हो बार बार, टक्कर करा रहे हो ना बार बार, तो टक्कर जब बार बार कराते हो तो उससे चिंगारी उठती है कि नहीं। और वो जहाँ पे मार रहे हो पत्थर, वहाँ पे फिर आप टच करके देखो बहुत गर्म हो जाएगा,
हो जाता है कि नहीं। तो वही है कि जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं और अंदर टक्कर लगाते हैं, जब टक्कर लगती है तो ऊर्जा कुछ मात्रा में बर्बाद होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और वही जो ऊर्जा बर्बाद होती है वही क्या करती है, उस तार को गर्म कर देती है। बात समझ पाए कि नहीं। क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो उनकी टक्कर होती है, और जब टक्कर होती है तो कुछ ऊर्जा उनकी जो है टक्कर में बर्बाद हो जाती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और वही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, और वही ऊष्मा जो है उस तार को गर्म कर देती है। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों कि अंदर अगर प्रतिरोध का मान जितना ज़्यादा होगा टक्कर उतनी ज़्यादा होगी। अंदर प्रतिरोध का मान जितना ज़्यादा होगा टक्कर उतनी ज़्यादा होगी, और टक्कर जितनी ज़्यादा होगी ऊष्मा उतनी ज़्यादा बर्बाद होगी, और ऊष्मा जितनी ज़्यादा बर्बाद होगी उतना ज़्यादा वो गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 वाट का एक बल्ब होता है और एक तुम्हारा एलईडी होता है। एक 100 वाट का बल्ब है वो ज़्यादा गर्म होता है, और एलईडी जो है वो कम गर्म होता है। तो इसका मतलब 100 वाट का जो बल्ब है उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, और जितना प्रतिरोध ज़्यादा होगा उतना ही वो गर्म होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जितना प्रतिरोध ज़्यादा होगा उतना ही गर्म होगा, यानी उतना ही वो ऊर्जा को बर्बाद करता है, टक्कर में बर्बाद कर देता है। और जिसका प्रतिरोध जितना कम होगा, यानी एलईडी जो होते हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होते, वो ऊर्जा को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसका प्रतिरोध होता है कम, और जब प्रतिरोध कम होता है यानी टक्कर होगी कम, और टक्कर कम होगी तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। क्लियर समझ पाए कि नहीं किस लिए होता है। तो बस ऊष्मीय प्रभाव किस कारण होता है, तो बता दो कि जिस चीज़ का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, ऊष्मीय प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। बात समझ पा रहे हो। तो इसीलिए देखो जो आपका ये बल्ब था पहले 100 वाट का था, फिर CFL आई, फिर एलईडी आई। तो इनका सब में कर क्या रहे धीरे धीरे कि जो तुम्हारा बल्ब था उसका प्रतिरोध ज़्यादा था। अब प्रतिरोध ज़्यादा था तो मतलब वो ज़्यादा ऊष्मा को बर्बाद कर रहा था, जितनी ऊर्जा उसको दी जा रही थी उससे ज़्यादा तो बर्बाद कर देता था, रोशनी कम करता था। फिर एलईडी आई, तो एलईडी क्या है मतलब, फिर उसके बाद जो CFL आया, CFL जो आया वो उसका प्रतिरोध थोड़ा और कम किया गया, तो वो भी गर्म होती थी लेकिन बल्ब से कम गर्म होती है। बात समझ रहे हो। और इसके बाद फिर एलईडी आ गई तो उसका प्रतिरोध और कम कर दिया गया। जब और कम कर दिया जाएगा, जब और कम कर दिया जाएगा तो वो और कम गर्म होगी, है ना, और कम ऊर्जा को बर्बाद करेगी। ठीक, बात समझ पाए। तो इसी बात को हम लिख देते हैं। तो देखो बस इसी को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी चालक तार में जब विद्युत धारा बहती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उस तार के परमाणुओं से टक्कर होती है, जिससे उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कुल ऊर्जा का कुछ भाग क्षय हो जाता, बर्बाद होता है, और यह क्षय होने वाला भाग ही ताप को बढ़ाता है। मतलब टक्कर जितनी ज़्यादा होगी ऊर्जा उतनी ज़्यादा बर्बाद होगी, और जितनी बर्बाद होगी वह चीज़ उतनी गर्म हो जाएगी। ठीक, अब लिखा हुआ है किसी तार या फिर विद्युत उपकरण में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जितनी ज़्यादा टक्कर होती है उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है, या ये कह सकते हैं प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा टक्कर उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, अब किसी परिपथ का प्रतिरोध जितना अधिक होता है या जितना ज़्यादा होगा ऊर्जा का क्षय उतना ही अधिक होगा। बात समझ रहे हो। यानी प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा वह चीज़ उतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और यानी प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा वह चीज़ विद्युत धारा का उसमें प्रभाव उतना ही ज़्यादा दिखाएगी। बात समझ पा रहे हो।